लाल पहाड़ी? हाँ, मैंने लाल पहाड़ी के बारे में गूगल पे पढ़ा था, लेकिन वो तो बहुत दूर है ना। अभी गाड़ी चढ़ जाती तेरे ऊपर। इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आ रही तुझे? सुनाई दे रहा है? हट। सीमा को फोन करो। नहीं चुप। नहीं सराज, नहीं कुछ बुरा होने वाला है। तुम तो हमारे साथ नहीं थे, तुम्हें कैसे पता? सारा जिंदगी पहाड़ों में जंगलों में गुजारा साहब, इधर ही पल के जवान हुआ है। इधर का पत्थर मट्टी देख के हमको पता चलता है जानवर का पैर पड़ा है, इंसान का या गाड़ी का पहिया। मन्नत, मन्नत बेटा कहो। क्या होगी मन्नत? अगर मन्नत को कुछ हो गया मैं क्या करूंगी? मैं तो मर जाऊंगी। मन्नत मेरी पूरी जिंदगी है। बात सुने मेरी बात। पापा देखे मैया। क्या हुआ सेब? पापा सुनानी, मेरी बेटी मुझे आवाज दे रही है। सेब, ये छोटा बीबी का आवाज नहीं है। अरे मेरी बेटी आवाज दे रही है, मुझे छोड़। सेब, मैं बोल रहा हूँ शैतान का आवाज है। अरे शैतान कहाँ से आ गया? मेरी बेटी है। तुम एक काम करो, तुम सिर्फ जाके उनका ख्याल रखो, मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढ लूंगा। जाओ यहाँ से। सेब, या कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जानवर है, पहाड़ है सेब। और अगर मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा सेब। पापा देखे मैया। क्या होगी मन्नत? मन्नत आप ही मैं दाल नमक लेने गए। प्लीज तो बोलते हैं, आप प्लीज हिम्मत से काम लें। आप ऐसे करेंगे तो नुमान पे भी दबा। या अल्लाह। नुमान कहाँ गए? मन्नत मिल गई। मन्नत कहाँ है? सिराज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ना जाने मेरी बच्चियां किस हाल में हो। अरे कुछ नहीं होगा उनको क्या होना है। और वैसे भी सीमा और शैला को छोटी बच्चियां तो नहीं है ना, माशाल्लाह बड़ी हैं, अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो नुमान भी तो उनके साथ ही है ना। वो दोनों तो बड़ी हैं, मगर मन्नत तो छोटी है ना। और तो और उसका तावीज भी यहाँ रह गया। तुम तो खामखा परेशान हो रही। खामखा परेशान नहीं हो रही। तावीज का रह जाना अच्छा शुगुन नहीं है। और वो देखे नहीं थे, स्वेटर सारे जल गए। जल गया होगा अपने आप, क्या है इसमें? आप भी ना छोटी छोटी बातों को अपने जहन पे सवार ही कर लेते। ये छोटी बात नहीं है सराज। सीमा कॉल रिसीव कर ले तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। मन्नत, मन्नत, पापा मन्नत नहीं जा। मन्नत बेटा, मन्नत बेटा आप कहाँ थी? बाबा आपको कब से ढूंढ रहे थे, कहाँ चली गई थी आप? पापा मैं गुम हो गई थी, मैं बहुत रो रही थी, तो ये आंटी मुझे अपने घर पे ले आई। पापा ये आंटी बहुत अच्छी हैं।
अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मन्नत पता नहीं कब गाड़ी में से बाहर चली गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसकी जान बचाई। अंदर आओ ना, अंदर आ जाओ। नहीं, मेरी वाइफ नीचे इंतजार कर रही है, हम लोग चलते हैं। बेटा मामा। आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं होता है। आ जाओ, आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी बच्ची की जान बच गई। जान लेना और जान देना तुम्हारे बस में नहीं है। बंदा तो सिर्फ जरिया बनता है। मदद करने वाला तो कोई और है। देखो जमान, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि लालमाई अच्छी है या बुरी। मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चा कहाँ है। बीबी साहब, आप खुदा का वास्ता उस मनूस का नाम मत लो। वो जिस दिन पैदा हुआ इस गांव पे अजाब आया, फसलें तबाह हो गया, बारिश नहीं हुआ। फिर हम सब गांव वालों ने फैसला किया मूसा से दुआ करवाएगा। कौन मूसा? मूसा अल्लाह का बंदा है, मलंग दरवेश है, उसका बात किसी को समझ नहीं आता, लेकिन हम जानता है उसकी दुआ में बहुत असर है। वो जो दुआ करता है कबूल होता है, वो जो बोलता है सच होता है। आप जो भी हैं बहुत अच्छी हैं। शुक्र है किसी ने हमारा तारीफ तो किया, वरना गांव का लोग सिर्फ बदनाम ही करते। दोबारा से कर लो ना फोन। हो सकता है जब तुमने फोन किया हो उसके पास ना हो, कहीं दूर पड़ा हुआ हो। दोबारा मिलाओ नंबर, मिलाओ। हाँ मिलाओ। सराज, फोन बंद जा रहा है। अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? ये हो सकता है उसकी बैटरी लो हो गई है। नहीं, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अभी जाके नफिल पढ़ती हूँ और अपनी बच्चियों की सलामती के लिए दुआ करती हूँ। हाँ करो, दुआ करो, अल्लाह सब खैर करेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे तो तुम उसके पास चलो ना, हो सकता है उसे पता हो मन्नत कहाँ है। बीबी साहब, वो दरवेश है दरवेश, उसका ना कोई घर है ना ठिकाना। इधर जंगल में पहाड़ में किधर ढूंढेगा मूसा को? हम चले उन्हें देखते हैं। बीबी साहब, हम आपको बोल रहे हैं ना, इधर पहाड़ है, जंगली जानवर है, किधर जाएगा? बीबी साहब आपको संभालेगा। बस करते हैं आप लोग। लत नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची, फिर ढूंढे। बीबी साहब, अल्लाह पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा। सेब भी वापस आएगा, छोटा बीबी भी मिलेगा, बस दुआ करो। ज़मान, एक तो तुम हमारे साथ क्यों रुक गए हो? ताकि देखो ना, नुमान भी नहीं है, मन्नत भी नहीं है यहाँ पे। मेरे ससुर ने कहा था कि यहाँ पे आप हमारी हिफाजत करेंगे। भाइयों जैसे ना आप मेरे। खुदारा मेरी बच्ची को देख लीजिए। खुदा का कसम बीबी साहब, ज़मान का जान आपके लिए कुर्बान, सर कटा देगा ज़मान आपके लिए। इधर आपका हिफाजत के लिए खड़ा है, जंगल में पहाड़ों में अकेला। हम लाएगा ढूंढ के, आप फिक्र मत करो, हम लाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। आप काम करें, आप ये सब कुछ रख लें। ये क्या है? रखो अपने पास, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। आपको कुछ और चाहिए? आप मुझे बताएं, मैं ला के दूंगा। हमें जो चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है।
अगर तुम हमारे एहसान का बदला उतारना चाहता है तो हमारा एक काम करो। जी जी, हुक्म कीजिए। मन्नत बचा हमें बहुत अच्छा लगता है, इसको कभी कभी हमसे मिलाते रहे। अभी तो हम यहाँ कुछ ही दिनों के लिए हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं मन्नत को आपसे मिलवाने जरूर लाऊंगा। फिलहाल हमें थोड़ी जल्दी है, इसकी मामा इसका वेट कर रही है नीचे। तैरो। ये तो लेके जाओ। चले बेटा। आ जाओ आ जाओ। बेटा, आपको बाबा ने कितनी दफा समझाया है, इस तरह से अकेले नहीं निकलते, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप ख्याल रखोगी? ओके। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो शाबाश, आ जाओ, आगे आगे चलो, ठीक है? आपकी मामा आपका वेट कर रही हैं, आपकी खाला आपका वेट कर रही हैं। आना तो तुमको पड़ेगा, क्योंकि मजबूर कर देगा ये तुम्हें। मन्नतों से मांगा हुआ मन्नत। परेशानियों सब अल्लाह खैर करेगा, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। सीमा! खुदा कसम तू नहीं जान, कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? मम्मा को छोड़ के जाता है कोई कहीं? जिंदा नहीं जाना, मम्मा से पूछे बताया, ठीक है? मन्नत, हम कितना परेशान हो रहे थे, आप कहाँ थी? गाड़ी से नीचे उतर गई थी, एक औरत के बारे में ज़बान बकवास करता रहता है, समझो उसकी वजह से आज इसकी जान बच गई। खुदा का कसम आपसे बिल्कुल सच बोला है, उसके बारे में जिसने आज तक भी जानने का कोशिश किया हमेशा पछताया है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हम देख रहे हैं छोटा बीबी अब बहुत थका हुआ है, सोया भी नहीं। जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, पता नहीं किसकी दुआओं ने हमें बचा लिया। बाबा की कॉल बार बार आ रही है, घर चल के ही बात करेंगे। आओ चलो, बच्चा आज मेरा बच्चा मेरे साथ बैठेगा, सही है? या अल्लाह रे।
खोलती हूँ। मन्नत, नुमान इसे तो बुखार हो रहा है। क्या बेटी? मन्नत आज आप मम्मा के साथ सो जाओ, ठीक है? आप एक काम करें, आप आज आराम करें, मन्नत का ख्याल मैं रख लूंगी। तुम ख्याल रखोगी वैसे ही जैसे अभी रखा? शैला, तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता ही नहीं चला कि मन्नत तुम्हारे साथ नहीं है? नुमान भाई, आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा वो कंबल में सो रही है। कि तुम्हारे लगने लगाने के चक्कर में ना आज मन्नत हमसे बिछड़ जाती है। अब चलो यार, चलो छोड़ो इसको, आओ। आप लोग खामखा छोटा मोटा बातों पे परेशान हो रहे हैं। अभी तो बहुत आफतें आने वाला है। क्या मतलब? कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? इतनी साल पूजा किया तुम्हारा, और इतना कुर्बानी दिया अपना मकसद पूरा करने के लिए। बस हाँ, आखिरी साल है उसका। उसके बाद मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज की बाजी मेरी नहीं है। कोई ताकत है जो मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। जितनी ज्यादा दरिंदगी उसमें होगी, उतनी ही भयानक मैं उस लड़की की जिंदगी कर दूंगी। कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे।
मम्मा, मम्मा, पानी। पानी? पानी नहीं है, मैं लेके आती हूँ। मन्नत तो सो गई। किसी को ख्याल नहीं है मेरा। यहाँ लाके तो ऐसे एहसान जताए नुमान भी जैसे पता नहीं क्या कर दिया। मुझ पे रोप जमाए जा रहे हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। आप ही भी नहीं करती, नुमान भाई नहीं करते, कोई भी नहीं करता। लगता है बिल्ली फिर से आ गई। आज भी सारा दूध पी जाएगी। मुझे भी दूध पी के गुजारा करना था। डांट से दिया सबने। मन्नत, मन्नत आपको भूख लग गई है? हाँ, वैसे भी आपकी वजह से आज सबने भूख हड़ताल की है और नुमान भाई ने तो मुझे बिला वजह डांट दिया। और आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की? गाड़ी क्या खराब हुई? आप तो बिल्कुल पागल सी हो गई थी। आपकी नानो जान ना बिल्कुल ठीक कहती है। आपको लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया। अच्छा ये बताओ, लाल माई वाकई में मिली थी? हाँ, वो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, लेकिन मुझे तो जमान भाई बता रहे थे कि वो बहुत बुरी है। नहीं, उसने मेरे लिए खाना भी पकाया था और मुझे नया टेडी बियर भी दिया था। मेरे वाला तो तुम लोगों ने फेंक दिया ना। ऐसा नहीं है, हम आपका टेडी बियर क्यों फेंकेंगे? और आपका टेडी बियर तो खुद टकराया था ना हमारी गाड़ी से। और मेरी बात सुनो, किसी भी गांव की औरत के पास टेडी बियर कहाँ से आएगा? उसके पास सब कुछ है। उसका एक बहुत बड़ा कमरा है, उसमें बहुत सारे टॉयज हैं, गुड़िया भी है। उसने कहा है कि अगर मैं उसके पास अगली जगह जाऊंगी मुझे एक और टॉय लेके दो। बिल्कुल भी नहीं, आप अगली बार वहां नहीं जाएंगे। आई समझ? खाने के लिए देखती हूँ कुछ। अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगी तो वो बाबा को बहुत मारेगी जब बाबा उसके पास अकेले में जाएंगे तो। नुमान भाई ऐसी बुरी औरत के पास क्यों जाएंगे मन्नत? और आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बहुत अजीब सी है, चुड़ैल। मन्नत, मन्नत क्या करा? मन्नत, मन्नत क्या? रोज भाई के बारे में कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। कोई नहीं बचेगा। मन्नत, तुम भी नहीं बचोगी। तुम भी मरोगी। अब तू भागेगा कहाँ? क्या हो गया बेटा, क्या हुआ? वो भाई किचन में मन्नत बर्तन तोड़ दिया। आप चल के देखिए प्लीज। तुम ना वाकई पागल हो गई हो। शैला, मन्नत सो रही है।
मुंह साफ करो अपना और जाके सो जाओ सुकून से। जाओ जाओ, शाबाश। बीबी से आप इतना सुबह उठ गया, हम आपके लिए चाय बनाते। इतनी जल्दी समेट दिए सारे टूटे हुए बर्तन? बर्तन? कैसा बर्तन बीबी से? वो जो रात में टूटे थे सारे। हम कुछ समझा नहीं। रहने दो जमान, मुझे सब पता है। बीबी से हम पर शक नहीं करो बीबी से। हमारा बाप दादों ने खिदमत कर करके अपना जान दे दिया इस हवेली के लिए। खुदा का वास्ता हम पर शक मत करो। इधर जो कुछ हो रहा है हमें आज तक नहीं समझ आया, आपको इतना जल्दी किधर समझ आएगा? अब तुम जाओ, समझो तुम्हारे सारे काम हो गए। जाओ। हक्कू 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 हक्कू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा सरकार, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ मैं आपके पास। तुम बिल्कुल सही जगह आई बीवी। तुम्हारी मन्नत पे काले जादू का साया। काले जादू का साया? हक हाँ, काले जादू का साया। और ये जादू तुम्हारे किसी अपने ने ही कराया है, तुम्हारी नवासी। किसी अपने ने?